दोस्तों आप सबका स्वागत है। दोस्तों एसएससी जीडी की परीक्षा में आए हुए प्रश्न। आज का सब्जेक्ट है हमारा हिंदी और हिंदी में है दिया गया यहाँ पे टॉपिक वर्तनी शुद्धि। यानी कि यहाँ पे शब्द दिए होंगे, कोई वाक्य दिया होगा तो उसमें गलती क्या है ये बताना है। और 2024 में आए हुए प्रश्न यानी कि लेटेस्ट प्रश्न आज हम डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में निरर्थक शब्द ज्ञात कीजिए। लाइब्रेरी में फिताब लाकर दीजिए। तो यहाँ पे गलती क्या है वो बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे फिताब क्या होता है, ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया गया लाइब्रेरी, किताब, फिताब या दीजिए। तो दोस्तों इसमें जो गलत है वो फिताब है। फिताब की जगह क्या आएगा, यहाँ पे किताब आएगा कि लाइब्रेरी से किताब लाकर दीजिएगा। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं एसएससी जीडी में। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। मृतक के घर वाले वहीं मौजूद थे। तो इसमें गलती क्या है ये बताना है। रेखांकित बताया है तो रेखांकित क्या दिया गया, यहाँ पे मृतक दिया गया है। मृतक, मत्रक, मरीतक और यू दिया गया है। तो इसका सही जवाब देना है। एसएससी जीडी 2024 में ये आया हुआ प्रश्न है, 2 बार आया हुआ ये प्रश्न है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा मृतक। ये डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। यहाँ पे दिया गया है, आज व्याकरण की परीक्षा है। किस चीज़ की बताया इसने, व्याकरण। और ये व्याकरण इसमें गलत दिया गया है। ऑप्शन है व्याकरण, 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 व्याकरण। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए व्याकरण। इसलिए हमारा ऑप्शन ए राइट है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। इसमें भी रेखांकित शब्द दिए गए हैं, ये बताने हैं। तो इस कहानी का शीर्षक बताओ। तो ये गलत दिया गया है यहाँ पे, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी। और राइट जो आंसर हो जाएगा, आप सब जानते हैं शीर्षक होता है, जो ऑप्शन डी हमारा राइट है। इस प्रकार के प्रश्न एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। यानी कि जो गलत वर्तनी है वो बतानी है। इसमें प्रकृति का सौंदर्य देखते ही बनता है। तो सौंदर्य नहीं होता, सौंदर्य होता है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया सौंदर्य और ये प्रकृति देखते और बनता। तो इसमें गलत क्या है, ये सौंदर्य इसमें गलत है। सौंदर्य की जगह क्या आएगा, सौंदर्य आना चाहिए था, प्रकृति का सौंदर्य। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए ये गलत दिया गया है, सौंदर्य दिया गया है। यहाँ पे सौंदर्य होना चाहिए था कि प्रकृति का सौंदर्य। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए गलत है। अब देखते हैं नेक्स्ट, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। हिंदी हमारी मातृभाषा है। ठीक है, अब इसके ऑप्शन भी देखने पड़ेंगे कि ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे हिंदी हमारी मातृभाषा है ना, तो इसमें दिया गया देखो, मातृभाषा, 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 मातृभाषा और मातृभाषा। तो सही जो होता है, जो मातृभाषा लिखा जाता है, ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं एसएससी जीडी में इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट दिया गया, दिए गए विकल्पों में से सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। भारत का राष्ट्र वाक्य सत्यमेव जयते है। भारत का राष्ट्र वाक्य सत्यमेव जयते है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है। ठीक है, सही वर्तनी बतानी है। तो ये राष्ट्रीय ये भी गलत दिया गया है, राष्ट्रीय ये भी गलत दिया गया और ये भी गलत दिया गया है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा कि भारत का राष्ट्र वाक्य सत्यमेव जयते है। 2024 की परीक्षा में पूछे गए दोस्तों ये प्रश्न चल रहे हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। राम तो एक सीधा साधा बच्चा है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया, बच्चा, सीधा, एक और सीधा साधा। तो हिंदी में जो इसमें गलत वर्तनी दी गई है वह है ऑप्शन डी सीधा साधा। राम तो एक सीधा साधा बच्चा है। ये देसी भाषा है लेकिन ये गलत वर्तनी है। ठीक है, इसकी सही वर्तनी हो जाएगी सीधा साधा। ठीक है, साधा, यहाँ पे दै की जगह ध दिया गया, सीधा साधा, और वो होता है सीधा साधा।
अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। इसमें दिया गया है यहाँ पे, उपयुक्त सभी बातें पढ़कर हस्ताक्षर करें। उपयुक्त, उपयुक्त क्या होता है? उपयुक्त तो सही बात होती है, उपरयुक्त भी होता है। ठीक है, अब चलो देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए, बातें पढ़कर, उपरयुक्त और हस्ताक्षर। तो दोस्तों आप सब जानते हैं इसका जो सही जवाब हो जाएगा उपरयुक्त। गलत वर्तनी बतानी है तो इसमें ये जो उपयुक्त लिखा हुआ है बिल्कुल ही गलत दिया गया है इसमें। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। निसंदेह वर्ण के योग्य वर है। ये यहाँ पे एक सेंटेंस वाक्य दिया गया है, इसमें बताना है कि गलत क्या है। तो योग्य, निसंदेह, वर और शरण। ठीक है, तो इसका जो गलत वर्तनी दी गई है इसमें, जो गलत है वो दिया गया निसंदेह, ये इसमें गलत है। दिए गए वाक्य में निसंदेह गलत वर्तनी सदस्य का सुद्रूप हो जाएगा निसंदेह। नी के बाद में उपसर्ग होगा तभी राइट जवाब होगा। तो दोस्तों 2024 में इस प्रकार से ये प्रश्न पूछे गए थे। और दोस्तों लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर दिस वीडियो।